बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को नुमान सुलहरी का सलाम। नाज़रीन, खान साहब के हवाले से एक जुमला बोला जाता है कि खान साहब का मुकाबला तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अहम ताकतों से हो रहा है, लेकिन खान साहब का मवाजना किसी से नहीं किया जा रहा, कंपैरिजन किसी से नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जुमला खान साहब पर ही फिट होता है कि खान साहब का कंपैरिजन किसी से नहीं है। हमने जो लास्ट ये 3 दिन गुजरे हैं जिसमें खान साहब गिरफ़्तार हुए, हमने वाकई देखा कि इस जुमले को तक़वियत मिली और वाकई खान साहब पर यह जुमला फ़िट होता है। खान साहब का मवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ देखी हैं। नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, मरीम नवाज साहिबा गिरफ़्तार हुई, शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, और भी बहुत सारे रहनुमा जो गिरफ़्तार होते हमने देखे, लेकिन हमने नहीं देखा कि किसी की भी गिरफ़्तारी पर इस कदर मुल्क को नुकसान हुआ हो या अवाम इस कदर इंतशार में आ गई हो। ये सब मामला इन 3 दिनों में बेसिकली इस मुल्क में क्या हुआ, क्या क्या ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इंटरनेट बंद होने की वजह से हम तक नहीं पहुँच सके, मैं ये भी आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन इस व्लॉग में स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। 9 मई तकरीबन दोपहर 3:30 बजे का टाइम था। खान साहब को G6 इस्लामाबाद में नैब के ऑफिस में रखा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स गिरफ़्तार करती हैं और नैब के हवाले कर दिया जाता है। अल-कादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में खान साहब को अचानक से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये खेल यहाँ से शुरू होता है और इख्तिताम पजीर होता है तकरीबन 13 मई सुबह 4 बजे, जब खान साहब दोबारा ज़मान पार्क में पहुँच जाते हैं। इस सारे टेन्योर में हुआ क्या वो डिस्कस करूँगा कि 9 मई को जैसे ही खान साहब की गिरफ़्तारी की खबर मिलती है तो अवाम में एक गम और गुस्से की लहर पाई जाती है और अवाम सड़कों पर निकल आती है। अवाम ने जो लाहौर की, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शहर लाहौर से, आप सब जानते हैं, शहर लाहौर की अवाम को एक पॉइंट दिया गया कि तमाम अवाम जो है वो लिबर्टी चौक में पहुंचे, लेकिन कारकुनान ना सिर्फ लिबर्टी चौक में पहुंचे बल्कि हर तरह के जो चौक थे, सड़कें थी, मेन शाहराहें, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कारकुनान का जो मेन पॉइंट था वो लिबर्टी चौक था। कारकुनान लिबर्टी चौक तक पहुँचे। लिबर्टी चौक से इन्होंने ऐलान किया कि हम लोग कोर कमांडर हाउस का रुख करेंगे, कैंट की जानिब का। ये तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हम देख रहे थे, ऐसा सुन रहे थे। ये वो बच्चे कर रहे थे, ये वो लोग कर रहे थे जिनको बर्गर बच्चे कहा जाता था। उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कोई स्टेप भी उठा लेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे, लेकिन हमने ऐसा देखा। 1 घंटा 12 मिनट के मुसाफरत तय करते हुए ये तमाम जो काफ़िला था जो लिबर्टी चौक पर जमा हुआ था, ये आहिस्ता आहिस्ता कोर कमांडर हाउस की जानिब चला गया। मैंने बजाते खुद यहाँ पर कवरेज की। कारकुनान को किसी भी तरह से रोका नहीं गया। पुलिस किसी भी किस्म की यहाँ पर मौजूद नहीं थी। रेंजर्स की जो आगे जो पाक आर्मी की जो हदूद थी कैंट की, वहाँ पर किसी भी तरह से पाक आर्मी मौजूद नहीं थी, उनकी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। कारकुनान डायरेक्टली गिरजा चौक से होते हुए कोर कमांडर हाउस तक, जिना हाउस भी जिसे कहा जाता है, वहाँ तक सीधा पहुँच गए हैं बग़ैर किसी रुकावट के। हैरानकुन बात थी मेरे लिए भी कि इनको रोका क्यों नहीं गया। कोर कमांडर हाउस में जब आवाम पहुंची तो मैंने बजाते खुद ये देखा कि वहाँ पर किसी भी तरह की सीनियर लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो मौजूद नहीं थी। कारकुनान, अगर मैं कारकुनान की बजाय आवाम कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कारकुनान तब होते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इनको लेकर जा रही होती। आवाम खुद गम और गुस्से की लहर को बरकरार रखते हुए कोर कमांडर हाउस में बग़ैर किसी के ऑर्डर के, बग़ैर किसी की लीडरशिप के वहाँ पर गए हैं। और देन हुआ ये है कि तकरीबन शाम 7-8 बजे का टाइम था, रात का, मगरिब हो चुकी थी। अवाम ने गिरजा चौक के अलावा उससे पहले जो 2-4 पॉइंट्स थे वहाँ पर जो शहादा के नाम लिखे हुए थे, जहाँ जहाँ पे पाक आर्मी से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, हमारे अहम इदारे पाक अफवाज से जो रिलेटेड जो भी चीज़ मिली उसको आग लगाकर जला दिया गया। मैंने बजाते खुद देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान थे, गुस्से में थे, उन्होंने ये सब किया। देन उसके बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पर मैंने बजाते खुद आते हुए देखी। हमारी आंखों के सामने का वाक़या है, हम फील्ड में थे उस वक्त। हमने देखा ये कि पुलिस की गाड़ी है, ये उसमें 4-5 अफराद सवार थे, पुलिस के एहलकार। वो अपनी जान बचा के भाग निकले और अवाम ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, उन्होंने उस गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ी को मेरे सामने आग लगाई गई। वहाँ पर जो एहलकार थे उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें हमने बजाते खुद बचाया और उन्हें साइड पर कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ, बाइक्स नज़र आईं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से रिलेटेड नहीं थी, उन सब को आग लगाई गई। फिर कारकुनान ने रुख किया कोर कमांडर हाउस का, और कोर कमांडर हाउस के अंदर जब गए तो अंदर जाकर कोर कमांडर हाउस की हदूद के अंदर, मैं तो उसे जिना हाउस कहूँगा, वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वर्ड है, जिना हाउस के अंदर जाकर कारकुनान ने आग लगाई और वहाँ पर जो हालात हैं वो आप सबके सामने। इसके अलावा जो अहम चीज़ें हमने देखी, मज़े की, मैं उसमें ट्विस्ट भी कहूँगा कि कारकुनान
कारकुनान को शायद शऊर उस तरह से नहीं था, लाशऊरी में या गुस्से में, गम में उन्होंने जो हाथ लगा, बिलखसूस जो हमारे केपी से भाई आए हुए थे उनके हाथ जो लगा वो लेकर बाहर आ गए जिना हाउस से। अक्सर ने तो टमाटर तक वहाँ पर नहीं छोड़े, मैंने खुद देखा टमाटर लेकर आ रहे हैं लोग बाहर, प्रिंटर लेकर आ रहे हैं। हमारे एक सोशल मीडिया एंकर पर्सन है, उन्होंने एक भाई से पूछा मेरे सामने कि भाई जान ये क्या लेकर आ रहे हो, उनके हाथ में प्रिंटर था। तो उस बंदे के अल्फाज थे कि फ़ौजी की मशीन है, घर जाके देखेंगे क्या है। यानी उनको इतना भी नहीं पता कि प्रिंटर है, इसका हमारा क्या ताल्लुक़ है, लेकिन उन्हें गुस्से में जो मिला वो लेकर निकल गए। इस तरह काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया हमारे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को। देन हमने शेलिंग होते हुए भी देखी वहाँ पर, जब तकरीबन रात को 7-8 बजे से ये मामला शुरू हुआ और तकरीबन रात 10 बजे का टाइम था, 10-11 का, तो हमने शेलिंग वहाँ पर सुनना शुरू कर दी, शेलिंग होते हुए देखी बल्कि वहाँ पर। और सुबह तकरीबन 5 बजे तक, जब तक हम फील्ड में रहे हैं, 5 बजे तक मैंने बजाते खुद शेलिंग होते हुए वहाँ पर देखी है। फायरिंग की भी आवाज़ हमें आई और बाकायदा नज़र आ रहा था कि ये आवाज़ डिफरेंट है, ये फायर है। फायर किस जानिब से हुए, किन्होंने किए, किन पर किए, क्यों किया, मुसद्दिका इतलात अभी तक नहीं है, लेकिन शहीद ज़रूर है। मेरा इंतहाई अफसोस से कहना पड़ेगा, मेरा अपना दोस्त था, क्लास फेलो था बचपन का, अब्दुल्ला वज़ीर, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनको फ़ायर लगा और वो शहीद हो गए हैं। तकरीबन पहले दिन जिस दिन गिरफ़्तारी हुई है 9 मई की रात को ही उनको फ़ायर लग गया। हमने वो आवाज़ें ख़ुद सुनी, किस जानिब से फ़ायर हुए, किन पर हुए, मुसद्दिका इतलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। बहरहाल ये था वाक़या लाहौर के कोर कमांडर हाउस के हालात थे जो मैंने आपको बताए। आग जलाओ गिराओ किया गया और मामला। अब मैं बात करूँगा तमाम पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में मेरे ज़राए के मुताबिक पेशावर तमाम बंद था, इस्लामाबाद में बहुत सारा इलाका बंद था, काफ़ी हद तक रावलपिंडी काफ़ी हद तक बंद था, कश्मीर हाईवे बंद थी, दैन उसके बाद फैसलाबाद बंद था, सियालकोट बंद था, गुजरात बंद था, सरगोदा बंद था। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेरे हाफजाबाद बंद था, जहाँ पर केपी के अंदर बिलखसूस जो केपी के तमाम तर इलाके थे वो बंद कर दिए गए थे कारकुनान की जानिब से। मेरी इतलात के मुताबिक तमाम मुल्क बंद पड़ा था। कराची के अंदर जो लोग थे वो बनिस्बत पंजाब के या केपी के कम निकले हैं। बाकी जो सूरत हाल थी, फिर कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आई जिनके अंदर हमने देखा कि पाक अफवाज के ऊपर कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। ये सब वीडियोज़ देख के एक गम और गुस्से की लहर तो हमारे अंदर भी दौड़ी, लेकिन ये वो नफ़रत थी जो वर्दी से बेसिकली कारकुनान को हो चुकी है। ये कब तक होगी, कब ख़त्म होगी, ये बहरहाल समझ से बालातर है। खान साहब ने तो इस पर बयान ना पहले कभी दिया है ना अब देंगे कि ये जो कारकुनान ने किया, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है या नहीं। असद उमर साहब का बयान आता है कि कारकुनान जो इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर ऐसा नहीं है, मैंने बज़ाते खुद देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था। और मैं अगर बात करूँ सीनियर लीडरशिप की, जो कुछ अफराद वहाँ पर सीनियर लीडरशिप के मौजूद थे, मैंने उनको भी देखा ये इश्तियाल अंगेज़ी की में हिस्सा मिलाते हुए। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा था, गमो गुस्सा था। इस चीज़ को आप कहें कि खान साहब को गिरफ़्तार करने का रिएक्शन था। ये कहना कि ज़िम्मेदारी ही नहीं है हमारी, ये हमारे लोग ही नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। अब अहम डेवलपमेंट ये हो गई है कि खान साहब के रिहाई के बाद DGISPR ने, हमारे जो महकमा दाखिला है, उन्होंने तमाम ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि जिन जिन अफराद ने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके इश्तियाल फैलाया, आग लगाई, जलाओ गिराओ किया, सामान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, उनको गिरफ़्तार करने की तैयारी की जा रही है और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी तक नादरा की हेल्प से काफ़ी हद तक जो लोगों को शनाख्त कर ली गई है, मज़ीद की जा रही है। 4000 से ज़ायद अफराद की लिस्ट जो है वो बन चुकी है जिनको गिरफ़्तार करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उनमें तमाम वो अफराद मौजूद है जो दाखिल हुए, उन्होंने किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाया, बिलखसूस अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। जिन लोगों ने मुँह पे मास्क पहने हुए थे या किसी भी तरह से, तो याद रखिएगा ये शनाख्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शनाख्त करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जो कि आपके मास्क लगाने के बावजूद भी शनाख्त कर लेते हैं। एक अहम जो सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से कि महकमा दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई शख्स
किसी भी तरह से हेल्प करता है हमारी उन अफराद को पॉइंट आउट करने में जो कि उस दिन जलाओ गिराव कर रहे थे, तो उनको हमारी तरफ से 2 लाख का इनाम मिलेगा। ये मुसद्दिका इतलात के मुताबिक ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। किसी भी ऑथेंटिक पर्सन ने इस खबर को नशर नहीं किया या किसी भी तरह से आवाम तक नहीं पहुंचाया। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं। इसमें कितनी सदाकत है, आप जो नंबर सोशल मीडिया पर वायरल है उस पर आप खुद ही कांटेक्ट करके देख लीजिएगा। बहरहाल हमें अभी तक इन 3 दिनों में जो हुआ, जानी नुकसान भी हुए, माली नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ, मुआशी हालात भी ख़राब हुए, सब कुछ हुआ। वजह ये थी कि कारकुनान के मुताबिक रेड लाइन क्रॉस कर ली गई, खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर खान साहब को गिरफ़्तार दोबारा किया जाता है तो जिस तरह से कारकुनान के सेंटिमेंट्स पहले मजरू हुए, दोबारा अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा होगा। मुल्क पाकिस्तान में इन 3 दिनों में ओवरऑल क्या सिचुएशन थी, मैंने वो आप तक पहुँचाया। अहम डेवलपमेंट्स जो इस मुल्क में हुई आप तक पहुँचाई, किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा आप तक पहुँचाया। मज़ीद जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, बिलखसूस डे 1 में क्या हुआ, डे 2 में क्या हुआ, डे 3 में क्या हुआ, क्योंकि 3 दिन थे जो कि खान साहब गिरफ़्तार रहे और मुल्की हालात ख़राब रहे, वो मैं नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।